हेलो फ्रेंड्स, आज हम फंगल इन्फेक्शन के बारे में अध्ययन करेंगे। क्या होता है, कैसे होता है, क्या उपाय हैं, क्या ट्रीटमेंट है। फंगल इन्फेक्शन ये एक कॉमन सी बीमारी है जो लगातार पिछले कुछ सालों से बहुत ज़्यादा फैल रही है। फंगल इन्फेक्शन इसे रिंगवर्म बोलते हैं, जो एक दूसरे से लगने वाली बीमारी होती है। अगर यदि किसी एक व्यक्ति को हो रहा है और कोई दूसरा व्यक्ति उसके संपर्क में आएगा तो उसको भी बीमारी हो जाएगी, इसलिए इसको एक लगने वाली बीमारी भी बोलते हैं। फंगल इन्फेक्शन में क्या होता है, इसमें इन्फेक्शन है ना, शुरू में स्टार्टिंग टाइम में स्किन के ऊपरी भाग में होता है। यदि वो लगातार कई वर्षों तक बना रहता है आपकी बॉडी में तो ये घातक बीमारी का रूप धारण कर लेता है और फिर वो ज़्यादा नुकसान करता है बॉडी को। फंगल इन्फेक्शन को रिंगवर्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो अपनी अंगूठी होती है जो रिंग होती है उसके साइज़ की दिखाई देती है। इसमें होता क्या है कि इसके चारों तरफ एक रिंग के आकार का गोल सा धारा सा बन जाता है और बीच में उभरी हुई जो हमारी स्किन होती है वो उभरी हुई दिखाई देने लगती है। फंगल इन्फेक्शन इसके कारण क्या होते हैं, इसके कारण होते हैं एक तो सर्दियों में लोग ज़्यादा गर्म कपड़े पहनते हैं, उसकी वजह से भी फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। दूसरा होता है कि आजकल के जो युवा हैं वो ज़्यादा टाइट कपड़े पहनते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। तीसरा कारण ये है कि बारिश में क्या होता है कि जो पानी की वजह से हो जाता है, पानी गंदा होता है, उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन हो जाता है। ये कारण इसका है कि आजकल लोग ज़्यादा लंबी ड्राइव करते हैं, गाड़ी लंबे टाइम तक बैठे बैठे चलाते हैं, उसकी वजह से पसीना वगैरह आते हैं, उसकी वजह से भी हो जाता है। एक कारण इसका ये है कि लगातार अपन स्टिंग पे बैठे रहें, मतलब कि बैठे बैठे आप चेयर पे कोई काम कर रहे हो तो उसकी वजह से भी रिंगवर्म हो जाता है। गर्मियों में क्या है कि पसीना आने की वजह से भी इसमें रिंगवर्म हो जाता है। और एक कारण इसका ये होता है कि किसी व्यक्ति को यदि पहले से ही फंगल इन्फेक्शन हो रखा है और उसका तौलिया वगैरह आपने उसके कपड़े वगैरह ये यूज़ कर लिए तो आपको फंगल इन्फेक्शन हो सकता है। और इसका मेन प्रमुख कारण ये है कि साफ़ सफाई ना रखे तो उस व्यक्ति को ये ज़्यादा होता है। इसके ट्रीटमेंट क्या है कि इसके ट्रीटमेंट में अपन कुछ टेबलेटें होती हैं, कुछ क्रीम होती हैं, इसके लिए इनका उपयोग किया जाता है। टेबलेट कौन कौन सी होती हैं, एक टेबलेट होती है इंट्राकनाजोल जो 100 mg में भी आती है, 200 mg में भी आती है। आपको वो डिसाइड करता है कि आपको फंगल इन्फेक्शन हो कितना रहा है तो उस हिसाब से देते हैं। जैसे 100 mg ले रहे हो, 200 mg ले रहे हो तो उसको बीडी ले लो। एक टर्बिनाफाइन आती है, एंटी फंगल मेडिसिन होती है, 250 mg और 500 mg। यदि 250 mg ले रहे हो तो आप सुबह शाम ले लो, या 500 mg ले रहे हो तो आप एक टाइम ले लो। एक होती है टैबलेट फ्लुकनाजोल 150 mg, वो हफ्ते में एक दिन ही लेनी होती है, ज़्यादा नहीं होती है। और एक होती है कि यदि आपको इचिंग ज़्यादा हो रही है तो उसके लिए भी आप टेबलेट चाहिए आपको, जैसे कि डिस्लोराटाडीन हो गई 5 mg, सुबह शाम ले लो, या बास्टीन हो गई 10 mg, एक टाइम ले लो। आपको रात को ज़्यादा इचिंग होती है इसमें, इसलिए रात को ले लो बास्टीन। तो इन दोनों में से कोई भी एक टेबलेट ले लो जो आपको करे, सूट करे, वो जो आपको मिले वो टेबलेट ले लो। क्रीम कहते हैं, इसमें क्रीम में 2 टाइप की क्रीम होती हैं। एक तो एंटी फंगल क्रीम होनी चाहिए बिल्कुल अकेले, जिसमें और कुछ ना हो, जैसे लूलिकनाजोल क्रीम हो गई, उसमें और कोई साल्ट नहीं होना चाहिए, प्लेन लूलिकनाजोल होनी चाहिए। और दूसरी क्रीम हो जिसमें बेक्लामेथासोन, क्लोट्रामाइजोल और नियोमाइसिन, ये तीनों साल्ट हो, वो क्रीम यूज़ करनी चाहिए। क्योंकि इन तीनों में क्या होगा, एंटीबैक्टीरियल भी हो गई, एंटी फंगल भी होगा और एंटी इन्फ्लामेटरी भी हो गई, तीनों चीज़ें हो गई। तो ये आपको जल्दी मतलब कि आपको फंगल इन्फेक्शन को ठीक करने में हेल्प करेगी। लूलिकनाजोल क्रीम हो गई, वो दिन में लगानी चाहिए। और जो दूसरी क्रीम है जिसमें तीनों साल्ट मिक्स हैं, जैसे बेक्लामेथासोन, क्लोट्रामाइजोल, नियोमाइसिन, ये क्रीम रात को लगानी चाहिए। रात को क्यों लगानी चाहिए, क्योंकि जैसे फंगल इन्फेक्शन होगा उसमें ठंड का मौसम है तो उसमें ज़्यादा इचिंग होती है, तो आपको नाइट में ज़्यादा इचिंग होगी, इसलिए इसका उपयोग नाइट में करना चाहिए। क्योंकि इसमें जैसे कि आपको इचिंग होगी तो एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो साल्ट होता है वो क्या करेगा, आपको इन्फ्लेमेशन को भी कम करेगा और जो आपको इन्फेक्शन होगा उसको भी कम करेगा। दूसरा होगा एंटी फंगल भी होगा, वो भी आपको हेल्प करेगा उसको ठीक करने में, इसलिए रात को वो क्रीम लगानी चाहिए। और सुबह इसमें लूलिकनाजोल लगानी चाहिए। फिर इसमें क्या है कि एक एंटी फंगल सोप भी का उपयोग करना चाहिए, जो साबुन है वो एंटी फंगल होना चाहिए आपको, जैसे कि केटाकेनाजोल सोप हो गया, इनका उपयोग करना चाहिए। ये तो था इसका ट्रीटमेंट। अब इसके उपाय क्या हैं,
घरेलू उपाय कैसे ठीक करें, इसको बचाव क्या है इसके। एक तो आपको साफ़ सुथरा रहना चाहिए, टाइम से नहाने धोना रखना चाहिए। दूसरी चीज़ ये है, यदि किसी को फंगल इन्फेक्शन हो रखा है तो उसके तौलिया वगैरह, कपड़े वगैरह कोई भी आपको यूज़ नहीं करना चाहिए। यदि किसी को फंगल इन्फेक्शन हो रहा है तो उस बंदे को अपने कपड़ों पर प्रेस वगैरह करने चाहिए, उसको धूप में डालना चाहिए। और जो फैमिली के कपड़े उनके साथ वॉश ना करे, उसको अलग से वॉश करना चाहिए। एक आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपको पसीना वगैरह या यदि आप नहा रहे हो तो अच्छे से साफ़ करके उसको आपकी बॉडी को ड्राई रखनी चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए आपको। और एक खाने पीने का विशेष ध्यान रखना चाहिए आपको, मिर्ची वगैरह ना खाएं, तली हुई चीज़ें ना खाएं, इन चीज़ों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। फंगल इन्फेक्शन यदि किसी को होगा तो उसको ध्यान रखना चाहिए कि उसकी बॉडी को ज़्यादा से ज़्यादा ड्राई रखने की कोशिश करें। गीला होगा तो फंगल इन्फेक्शन बढ़ेगा ना कि घटेगा, इसलिए बॉडी को ड्राई रखना चाहिए। तो आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, शेयर और सब्सक्राइब। यदि आपको किसी अन्य डिजीज़ के बारे में भी कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें।